थ्योरम के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 5 एंड 6। थ्योरम नंबर 6 जो है वो 5 का कन्वर्स है, तो हम दोनों ही थ्योरम को एक साथ में पढ़ेंगे। हमारे पास में थ्योरम नंबर 5 बोलती है कि x अगर एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है, उस डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are कोप्राइम नंबर्स, जहां पे p and q क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n m into 5 to the power n where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब अगर हम एक नंबर लेते हैं x जो कि रैशनल नंबर है और अगर उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है, अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस है इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसके बारे में आप ऊपर लिंक पे जाके और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। तो यहां पे x अगर एक डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में है जो कि टर्मिनेटिंग है, तो x को हमेशा हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये p by q के फॉर्म में अगर हमने लिखा है तो p और q क्या है, यहाँ पे कोप्राइम नंबर्स होंगे डेफिनेटली, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q क्या होगा, हमेशा 2 to the power m into 5 to the power n या 2 to the power m only और 5 to the power n only इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब या तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा डिनोमिनेटर वाले q का, वो 2 to the power समथिंग into 5 to the power समथिंग, मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स रहेंगे उसमें, या ओनली 2 के फैक्टर्स रहेंगे या ओनली 5 के फैक्टर्स रहेंगे। अब इसी का कन्वर्स है हमारी थ्योरम नंबर 6, और वो कन्वर्स ये बोलती है कि अगर x है p by q बी अ रैशनल नंबर, मतलब अगर x p by q के फॉर्म में है और एक रैशनल नंबर है जिसमें q को हम हमेशा p 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब वही अगेन कि अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन में q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही बस उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हमेशा x एक डेसिमल एक्सपांशन होगा, जो x का डेसिमल एक्सपांशन होगा वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये हमारी थ्योरम नंबर 5 और 6 है। इसका भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज आता है, और कैसे यूज आता है ये हम समझेंगे। थ्योरम नंबर 7 हमें बताती है लेट x is equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power m and 5 to the power n where m and n are non-negative integers। मतलब अब हमारे पास में x तो है जो p by q के फॉर्म में है, मतलब एक रैशनल नंबर है, लेकिन अब 2 to the power m into 5 to the power n नहीं है q का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या होगा, जब q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m into 5 to the power n था, तब x क्या था हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था। तो डेफिनेटली जब जब q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं होगा, तो x क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो ये होता है हमारा थ्योरम नंबर 7। आफ्टर ऑल द थ्योरम्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको याद होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ये पॉइंट्स ना कि आपको सिर्फ याद रखने हैं, इनको अप्लाई भी करना है क्वेश्चंस में, ताकि इससे क्वेश्चंस आपके और इजी हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, एवरी इंटीजर a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनको सभी को a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा है हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा इज स्टेटेड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपके निकाला है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें हमेशा होना ही चाहिए, तो ये उसी में से एक है कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो तो हालांकि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही बना है, लेकिन हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ऑल द इंटीजर्स। हम उसको सभी इंटीजर्स के लिए आगे बढ़ा सकते हैं एक्सेप्ट 0, जहां पे b की वैल्यू 0 ना हो। मतलब अगर हम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में b को 0 के अलावा कोई भी नंबर रखे तो ये सभी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है।
अगला पॉइंट है हमारा द सम एंड द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। मतलब अगर हम एक रैशनल नंबर को एंड एक इरैशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 प्लस √3 करें या 2 माइनस √3 करें एंड सो ऑन, ये हमेशा इरैशनल नंबर ही रहेंगे। ये एक रैशनल है, ये इरैशनल है, अगेन ये रैशनल है, ये इरैशनल है, बट ये जो कंप्लीट नंबर है, ये जो कंप्लीट नंबर है, ये क्या रहेगा, हमारा इरैशनल नंबर रहेगा। सिमिलरली अब इसके आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अगर हम किसी भी एक रैशनल और इरैशनल, किसी भी का मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमेशा ही इरैशनल होता है। लाइक अगर हम किसी एक नंबर को, जैसे अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं √3 से या √3 को डिवाइड करते हैं 4 से, सिमिलरली अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू √5 करते हैं या √5 इंटू 9 करते हैं, तो ये सभी नंबर्स हमेशा क्या रहेंगे, इरैशनल ही रहेंगे। चाहे इसमें एक रैशनल हो और एक इरैशनल, ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, एक इरैशनल नंबर के फॉर्म में ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है HCF के लिए। तो HCF क्या होता है ये समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। जैसे हमें 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए हुए हैं तो उनका HCF निकालना। तो बेसिकली HCF क्या कहलाता है, HCF होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। अब समझते हैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू। हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी तैयार किया हुआ है आपके लिए। एक नंबर है हमारे पास में 24, एक नंबर है हमारे पास में 36। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 24 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 36 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 के फॉर्म में। तो HCF के लिए हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए वो कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो यहां पे पहले तो हम निकालेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, इसमें 2 भी है और 3 भी है। दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर 2 भी है एंड 3 भी है, लेकिन उस 2 और 3 में क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए। तो 2 और 3, 2 में स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2 इंटू 3 में कॉमन 3 जब कॉमन है तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1, तो यहां पे हो जाएगा 3 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा HCF ऑफ 2 नंबर्स। जब हम प्रोडक्ट निकालते स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 3 जा 12, तो HCF आपका आ गया 12। तो बिटवीन 24 एंड 36 द HCF इज 12। सिमिलरली विद द सेम एग्जांपल अगर हम पढ़ते हैं LCM के बारे में, तो LCM होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की वो ये है, ईच प्राइम नंबर। अब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, लाइक 24 में है 2 और 3, 36 में भी 2 और 3, तो इन दोनों की ग्रेटेस्ट पावर को हमको इंक्लूड करना है। ग्रेटेस्ट पावर मतलब 2 अगर प्राइम फैक्टर है तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यहां पे लिखेंगे हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 2। 3 की पावर 1 बड़ा है कि 3 की पावर 2 बड़ा है, तो डेफिनेटली 3 की पावर 2 बड़ा है, तो 3 की पावर 2 यहां पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा LCM। तो LCM की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 इंटू 9 72। तो LCM ऑफ 24 एंड 36 क्या हो जाएगा, 72। तो ये होता है हमारा LCM एंड HCF के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक फॉर्मूला जो हमें ऑलरेडी पता है, इसको हम कई बार हमारे क्वेश्चंस में यूज भी करते हैं, तो वो फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बट ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो अगर हम 3 नंबर्स की बात करें
तीन नंबर्स के लिए कुछ फॉर्मूला हमारे पास में गिवन है एलसीएम और एचसीएफ के लिए, जो हालांकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है तीन नंबर्स के लिए, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ के लिए कुछ फॉर्मूला अपने बना के रखे हैं। तो एलसीएम होता है पी, क्यू और आर, अगर तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका एलसीएम अगर हम निकालना चाहें तो उसको इस फॉर्म से भी निकाला जा सकता है। तो ये फॉर्मूला है P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर होल अपॉन में HCF ऑफ PQ, HCF ऑफ QR एंड HCF ऑफ PR। सिमिलरली अगर हम HCF निकालना चाहें PQR का तो उसे हम निकाल सकते हैं P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एलसीएम ऑफ PQR होल अपॉन में LCM ऑफ PQ, LCM ऑफ QR, LCM ऑफ PR। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं उसको हम P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को भी हम P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इन दोनों नंबर्स को P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और वो नंबर्स जिनको हम P बाय Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उनको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ चीजों में कमी छोड़ी है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप जानते हैं, प्लीज हमें कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।